शिला प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था शुद्ध कीर्ति प्रभु जब प्रभुपाद जी का मालिश कर रहे होते हैं उस समय प्रभुपाद जी शुद्ध कीर्ति प्रभु के पाँव को ध्यान पूर्वक देख रहे होते हैं। इससे शुद्ध कीर्ति प्रभु को लज्जा आ जाती है, वे अपने पाँव गमछे से ढक लेते हैं। शुद्ध कीर्ति प्रभु के पाँव को देखकर प्रभुपाद जी कहते हैं आपकी माता जी बहुत सुंदर है। तो बाद में शुद्ध कीर्ति प्रभु प्रभुपाद जी को कहते भी हैं, सच में आपने जो कहा वो बिल्कुल सत्य है। लेकिन शुद्ध कीर्ति प्रभु जब प्रभुपाद जी के मुख से इन बातों को सुने तो एक 23 वर्ष के युवक के लिए, जो शुद्ध कीर्ति प्रभु का आयु था, उसके लिए तो हर स्त्री माँ के समान होनी चाहिए, और वे संघर्ष कर रहे थे हर स्त्री में माँ को देखने के लिए। और प्रभुपाद जी के साथ स्त्री शब्द का प्रयोग करते हुए बातें करना बड़ा सावधानी पूर्वक होना चाहिए था, ये उचित नहीं था। लेकिन प्रभुपाद जी आश्चर्यजनक बातों से भरे पड़े थे। तो शुद्ध कीर्ति प्रभु ने भी अपने अद्भुत आध्यात्मिक पिता का प्रशंसा करने का प्रयास किया। शुद्ध कीर्ति प्रभु कहते हैं मेरी माँ की आयु इस समय 50 वर्ष की है। हाँ, वह एक सुंदर स्त्री है। वो मालिश करने के बाद शुद्ध कीर्ति प्रभु कहने लगे मैं अब निसंकोच भाव से आपकी सेवा करने के लिए तत्पर था। प्रभुपाद जी भी कहते मैं देखना चाहता था, जांचना चाहता था कि जो मैं बोल रहा हूँ सही है या नहीं है। अब हम आगे बढ़ेंगे, जरा देखो 45 मिनट समाप्त। 17 अप्रैल 1975, कृष्ण बलराम मंदिर, वृंदावन, भारत। विशेष रूप से वृंदावन में श्री प्रभुपाद प्रायः अतिथियों को अपने सेवकों के विषय में गर्व किया करते कि उनके सेवक बड़ी शीघ्रता से मध्याह्न का भोजन बना लेते हैं। उन्होंने कहा शुद्ध कीर्ति वह मेरा मध्याह्न भोजन जिसमें चावल, दाल, चपातियां तथा 3 या 4 सब्जियां केवल 45 मिनट में बना लेता है। मेरी ओर देखते हुए उन्होंने कहा क्या ऐसा नहीं है? मैंने सिर हिलाते हुए कहा हाँ श्री प्रभुपाद, जब भोजन पक रहा होता है मैं साथ साथ आपकी मालिश भी करता हूँ। अब अपनी आंखें जोर से खोलते हुए उन्होंने कहा जरा देखो, केवल 45 मिनट में शारीरिक रखरखाव का सारा काम समाप्त। यही कृष्ण भावनामृत है। हम शारीरिक भरण पोषण को जितना संभव हो कम कर देना चाहिए ताकि हमारे लिए भक्ति के लिए अधिक समय बच सके। श्री प्रभुपाद की विनम्रता बहुत अधिक प्रेम उत्पन्न करने वाली थी। सदैव श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न रहते और अपने लिए थोड़ा कुछ करते। प्रातःकालीन मालिश के समय वे प्राय अपने सचिव को चिट्ठियां पढ़ने के लिए बुलाते और इसी समय वे संस्कृत संपादक आ जाते और प्रश्न पूछते। वे हर क्षण कृष्ण की सेवा में प्रयुक्त करते। वे दिन में 3 या 4 घंटे सोते। जब मैं उनके साथ होता तो जब वे विश्राम करने लगते तो कहते अब मैं अपना समय व्यर्थ करने लगा हूँ। मैं उन्हें दंडवत प्रणाम करता, सिर हिलाते हुए उनके कमरे से बाहर आ जाता। मैं जानता था कि वे अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रियतम सेवक हैं। जितना हो सके उतना समय शरीर को कम देना चाहिए। यहाँ पे शुद्ध कीर्ति प्रभु प्रभुपाद जी के जो सेवक हैं, प्रभुपाद जी की मालिश भी करते थे, साथ ही साथ भोजन भी बना लेते थे। और भोजन में चावल, दाल, चपाती, 3 या 4 प्रकार की सब्जी केवल 45 मिनट में बना लेना और साथ ही साथ मालिश भी करना। हाँ, तो प्रभुपाद जी को ये अच्छा लगता था। प्रभुपाद जी बारंबार कहते भी थे सोना और खाना इस समय का बर्बादी है। जब भी प्रभुपाद जी सोने के लिए जाते तो ऐसा कहते थे मैं समय बर्बाद करने जा रहा हूँ। इस प्रकार से एक शुद्ध भक्त हमेशा ही ध्यान दिलाते हैं कि शरीर की तरफ ध्यान ज्यादा ना देकर भक्ति में सेवा की तरफ हमारा ज्यादा ध्यान जाना चाहिए। प्रभुपाद जी जब मालिश कराते थे उस समय अपने शिष्यों की चिट्ठियां भी पढ़वा लेते थे
उस समय संस्कृत संपादक आकर उनको प्रश्न भी पूछता था। हर बहुत सारे कार्य प्रभुपाद जी एक ही समय में कर लेते थे। ये अत्यंत श्रेष्ठ सेवक है। 18 अप्रैल 1975 कृष्ण बलराम मंदिर वृंदावन भारत। श्री प्रभुपाद की कुशलता का निरूपण उनके व्यक्तिगत कमरे में उनके थोड़े से प्रयास से एक बार फिर हुआ। श्री प्रभुपाद ने एक शब्द कहे बिना ही मुझे निर्देश दे दिया। कमरे में बैठे बैठे उन्होंने छत के पंखों की ओर देखा। यदि वे चल रहे हैं तो इसका मतलब है कि मुझे उन्हें बंद कर देना चाहिए। यदि बंद है तो इसका अर्थ है कि मुझे उन्हें चला देना चाहिए। दूसरी बार उन्होंने दरवाजे की ओर देखा। यदि पर्दे खुले हैं तो मुझे बंद कर देने चाहिए। यदि वे बंद है तो मैं उन्हें खोल दूं। श्री बाबा ने कहा वह एक उत्तम सेवक है। वह अपनी सेवा अपने आप करता, उसे कहना नहीं पड़ता। द्वितीय श्रेणी का सेवक वह है जब आप उसे कोई कार्य कहो तो वह कर देता है। तीसरी श्रेणी का सेवक वह जो आप उसे कोई काम कहो तो वह कूदते हुए करता है या बिल्कुल नहीं करता। मैं उनके चरणों की घसीट को सुनने की प्रार्थना करता हूँ, उनके दृष्टिपात को देखना चाहता हूँ, उनके शब्द सुनना चाहता हूँ और जन जन्मांतर तक उनकी सेवा करना चाहता हूँ। श्री प्रभुपाद आचार्य हैं। जय श्री प्रभुपाद। तो प्रभुपाद जी इशारे से समझाते थे। इशारा से भी कम समझाना पड़ता था। शुद्ध कीर्ति प्रभु जान जाते थे प्रभुपाद जी क्या चाहते हैं। छत के पंखों की ओर इशारा करना मतलब चल रहे तो बंद कर देना, बंद है तो चला देना। दरवाजे की ओर इशारा करना, दरवाजा ठीक से बंद करो। पर्दे की तरफ इशारा करना, पर्दे खुले हैं तो बंद कर देना, बंद है तो खोल देना। प्रभुपाद जी कहते थे शुद्ध कीर्ति प्रभु के बारे में कि उत्तम सेवक है, उसको बताना नहीं पड़ता, वह कर देता है। प्रथम श्रेणी का सेवक होता है जो गुरु की भाव को समझकर तुरंत कर दे। द्वितीय श्रेणी का जो है जिसको कहना पड़े तब शिष्य करे। और तीसरी श्रेणी का है जो बारंबार बोले नहीं करता या बड़ा निराश होकर करता है या बिल्कुल भी नहीं करता। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि एक शिष्य बनना कितना कठिन है। ठीक है, तब तुम मेरा ले सकते हो। 19 अप्रैल 1975 कृष्ण बलराम मंदिर वृंदावन भारत। श्री प्रभुपाद सदा अपने शिष्यों के प्रति अत्यंत दयालु थे। कभी कभी जब उनको नए कपड़े मिलते तो अपने पहने हुए प्रसादम वस्त्र हमें बांटकर हमारी इच्छाओं की पूर्ति करते। श्री प्रभुपाद बहुत सा सामान अपने पास संजोए नहीं रखते क्योंकि वह सदा अपनी वस्तुएं अपने शिष्यों को बांटते रहते। श्री प्रभुपाद द्वारा लंबे समय तक प्रयोग की गई उनकी स्लेटी रंग की गर्म चादर विशिष्ट रूप से महत्वपूर्ण थी। मैं उस चादर का चिंतन कर रहा था जो उन्होंने तब ओढ़ी जब वह जलदूत पर एक विशिष्ट लक्ष्य की यात्रा के लिए निकले थे। मैं सोच रहा था कि उन्होंने इसे वर्षों पहना है। इस चादर को श्री प्रभुपाद जितनी बार पहनते उतनी उसकी जादू भरी कीमत बढ़ जाती। वर्षों से मैं देख रहा था कि प्रातःकालीन सैर जाने से पूर्व वे अपनी सिद्ध देह को गर्म करने के लिए इस चादर से ढक लेते थे। इस चादर के कई स्थानों पर पानी छिड़के जाने के निशान थे। ये वही चादर है जिसे श्री प्रभुपाद ने डैलस में तब पहनी थी जब मेरे व्यक्तिगत सेवक बनने के समय वे पहली बार प्रातःकालीन सैर पर जा रहे थे। उन्होंने मुझे इसे ये तय करना भी सिखाया था। 2 वर्ष बाद मायापुर में सन्यासियों के एक समूह ने धन एकत्रित करके श्री प्रभुपाद के लिए एक सुंदर पश्मीने की चादर खरीदी। इसकी कीमत कई हजार रुपए थी। यह ब्राउन रंग की थी तथा इसके किनारों पर बहुत रंग बिरंगा बॉर्डर था। यह उस क्षेत्र पर बनी थी जो कश्मीरी ऊन के लिए प्रसिद्ध था। मेरे विचार से इसे पश्मीना ऊन कहते हैं जो कोमल, महीन तथा फिर गर्म होती। ऐसा कहा जाता है कि पूरी चादर एक अंगूठी में से निकाली जा सकती जो इसके कम भार वाली बनावट का प्रदर्शन करती थी। यह ऊन बकरी की ढोड़ी की होती है जो हिमालय पर्वतों की खड़ी चट्टानों वाले पहाड़ों पर रहती है। सन्यासियों के समूह ने बड़े गर्व के साथ श्रील प्रभुपाद को उनके बैठने के कमरे में जाकर नई चादर भेंट की। एक सन्यासी ने पहले से निश्चय कर लिया था कि जब श्रील प्रभुपाद इसे स्वीकार कर लेंगे और अपनी प्रसादी चादर त्याग देंगे तो वह उसे स्वीकार कर भाग्यशाली बन जाएगा। श्रील प्रभुपाद ने कहा, जब मैं छोटा था मुझे प्रतिवर्ष ऐसी चादर दी जाती थी। मेरे पिता का एक मित्र कश्मीर जाता आता था। वह इन चादरों का व्यापार करता था। प्रतिवर्ष मुझे एक चादर मिलती थी।
शिल प्रभुपाद ने चादर स्वीकार कर ली, परंतु अपनी पुरानी चादर उपस्थित सन्यासियों में से किसी को भी पेश नहीं की। उनके शिष्य अपने आध्यात्मिक गुरु के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करके कमरे से बाहर चले गए। शिल प्रभुपाद नई चादर का प्रयोग प्रायः नहीं करते थे। वे अभी भी प्रातःकालीन सैर पर अपनी चिरकाल से पहनी हुई स्लेटी चादर पहन रहे थे। एक सप्ताह पश्चात शिल प्रभुपाद कृष्ण बलराम मंदिर में थे। इस स्लेटी चादर के प्रति मेरी लालसा और बढ़ गई, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उसे लेना चाहता था। मैं गृहस्थ था और मेरी जेब में केवल कुछ ही रुपए थे, अतः मैंने निश्चय किया शिल प्रभुपाद के लिए वैसी एक स्लेटी चादर खरीदूं। मैं पूर्णतः आश्वस्त था कि यदि मैं शिल प्रभुपाद को उनकी पुरानी चादर की प्रतिकृति दूं तो वे तुरंत मुझे अपनी सौभाग्यशाली चादर दे देंगे। जैसा कि मैं कभी सेवक वाले कमरे से बाहर नहीं जाता था, अतः मैंने एक भक्त को दिल्ली भेजकर वैसी चादर लाने को कहा। वह जल्दी ही दिल्ली से नई स्लेटी रंग की चादर लेकर लौट आया। मुझे वह 150 रुपए की पड़ी, जो उस समय $7 थे। आगामी मध्याह्न को अपने स्वार्थी लक्ष्य के साथ मैं संकोच से अपने हाथ में शर्त बंद उपहार लिए शिल प्रभुपाद के कमरे में प्रविष्ट हुआ। मैंने उनको प्रणाम किया। गुरु महाराज हमेशा की तरह दीदीप्यमान लग रहे थे और चुपचाप अपने डेस्क के पीछे बैठे थे। मैंने कहा, शिल प्रभुपाद, मैंने ये चादर अभी अभी अपने लिए खरीदी है, परंतु मैंने निश्चय किया कि इसे आप स्वीकार कर लो, क्योंकि ये नहीं है, आपकी चादर बहुत पुरानी हो गई है। शिल प्रभुपाद, जैसे कि आप सदा मेरे बचपन को जानते थे, उन्होंने सीधा मेरे हृदय में देखा और कहा, तुम्हें एक चादर चाहिए? मैंने उत्तर दिया, हाँ, मुझे एक चादर चाहिए। उन्होंने कहा, अतः इसे तुम रख लो, ये ठीक है। शिल प्रभुपाद मेरे लिए कठिनाई कर रहे थे। उन्होंने मुझे एक औंस भी छल नहीं करने दिया। मैंने छटपटाते हुए कहा, मैं बहुत प्रसन्न होता यदि आप इस नई चादर को स्वीकार कर लेते। कृपया इसे ले लो, आप मेरे आध्यात्मिक गुरु हो। शिल प्रभुपाद ने मेरी दुर्दशा का आनंद लिया। उन्होंने कहा, नहीं, वह ठीक है, मेरे लिए पर्याप्त है, मुझे नई नहीं चाहिए। मैं समझ गया कि उन्होंने मुझे सूत भर भी छल कपट की अनुमति नहीं दी। शिल प्रभुपाद मेरे हृदय को जानकर उससे खेल रहे थे। मैं शरणागत हो गया और अंततोगत्वा साफ साफ बच गया। अंततः मैंने स्वीकार कर लिया, शिल प्रभुपाद, वास्तव में मैं इस चादर के स्थान पर आपकी चादर लूंगा। आपकी चादर तो प्रसादम है, मुझे आपकी चाहिए। शिल प्रभुपाद अत्यंत प्रसन्नता से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम मेरी चादर ले सकते हो, मैं नई ले लूंगा। मैंने अपनी नई चादर उनके डेस्क पर रख दी और प्रणाम किया। सच्चाई व्यक्ति को मुक्त कर देती है। अत्यंत आनंद मग्न हो मैंने शिल प्रभुपाद की पुरानी चादर ले ली और उल्लसित हो अपने कमरे की ओर चल दिया। शिल प्रभुपाद, अभी भी आपकी वह चादर मेरे पास है। एक बार आपने निर्देश दिया था, जब आध्यात्मिक गुरु इस ब्रह्मांड से चला जाए तो उसका सारा साथ समान पूजनीय है, तब तक उनके जूते को छोड़कर सब कुछ उनके शिष्यों द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। आपकी चादर आपके विग्रह पर प्रयुक्त की जा रही है। मेरे पारिवारिक मंदिर के कमरे में आपका पूरे कद का विग्रह विराजमान है। सदियों से सर्दियों में आप उसे पहनते हो, जैसे पूरे विश्व की यात्रा करते हुए आप कई वर्षों तक प्रयोग करते थे। जब मैं इसे आपको पहने हुए देखता हूँ तो मुझे अपने पर की गई आपकी विशिष्ट अनुकंपा का स्मरण हो आता है। आपने मुझे मेरे द्वारा संपन्न की गई तुच्छ सेवा के बदले में यह आशीर्वाद दिया था। जब भी मैं आपकी चादर पहनता था, मैं जानता था कि माया मुझे छू नहीं सकती। आपकी कृपा कवच की तरह मेरी रक्षा करती है। मैं जानता हूँ कि आपके निर्देश से 16 माला का जप तथा 4 नियमों का पालन मेरे लिए रक्षक कवच है। मैं सदा आपकी संगति में ही रहना चाहता हूँ। प्रार्थना करता हूँ कि मैं सदा आपके निर्देशों का पालन कर सकूं। कितनी सुंदर लीला है। प्रभुपाद जी अपने कपड़े जो पुराने हो जाते थे अपने शिष्यों में बांट देते थे। बहुत सारे सन्यासी शिष्यों की नजर उस स्लेटी रंग की चादर पर थी, जो प्रभुपाद जी बहुत लंबे समय से रोज पहनते थे सैर जाने से पहले। तो बहुत सारे सन्यासियों ने एक तरीका निकाला, एक नई पश्मीना शॉल चादर प्रभुपाद जी को भेंट किया। बहुत महंगी थी वे शॉल, मायापुर में भेंट किया, और इस विचार से कि प्रभुपाद जी उस पुरानी शॉल को हमें दे देंगे। लेकिन प्रभुपाद जी ने उस शॉल को नहीं दिया। बाद में शुद्ध कीर्ति प्रभु ने एक योजना बनाई। प्रभुपाद जी के शुद्ध कीर्ति प्रभु कहते हैं कि अब मैं सेवक था, मैं तो प्रभुपाद जी की सेवा छोड़ के जा नहीं सकता था। मैं दिल्ली में एक भक्त को बोला, वैसी चादर जो प्रभुपाद जी पहनते हैं लेकर आ जाओ। उस समय 150 रुपए की चादर पड़ी थी, बहुत महंगी थी। अब वह भक्त जब लेकर वृंदावन आए तो शुद्ध कीर्ति प्रभु उन नई चादर को लेके गए, और इच्छा थी नई चादर प्रभुपाद जी लेंगे, पुरानी चादर मुझे प्रसाद के रूप में दे देंगे।
तो शुद्ध कृति प्रभु ने कहा, प्रभुपाद जी चादर अभी अभी अपने लिए खरीदी थी मैंने, परंतु मैं निश्चय किया कि आप इसे स्वीकार कर लीजिए। नहीं है, आपकी चादर बहुत पुरानी हो गई है। प्रभुपाद जी शुद्ध कीर्ति प्रभु के बचपने को जानते थे। उन्होंने सीधा शुद्ध कीर्ति प्रभु के हृदय में देखा और समझ गए तुमको एक चादर चाहिए। और शुद्ध कीर्ति प्रभु ने कहा, हाँ मुझे एक चादर चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने कहा, इसे तुम रख लो, ये ठीक है। श्री प्रभुपाद मेरे लिए कठिनाई कर रहे थे मुझे एक क्षण के लिए भी छल नहीं करने दे रहे थे। मैंने छटपटाते हुए कहा, मैं बहुत प्रसन्न होता यदि आप इस नई चादर को स्वीकार कर लेते। प्रभुपाद जी अपना चादर दे रहे थे, नया नहीं ले रहे थे। शुद्ध कीर्ति प्रभु कहते हैं, आप मेरे गुरु हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा, नहीं वह ठीक है, मेरे लिए पर्याप्त है, मुझे नई नहीं चाहिए। शुद्ध कीर्ति प्रभु कहते हैं, मैं समझ गया कि प्रभुपाद जी मुझे छल कपट भी की अनुमति भी नहीं दे रहे हैं। छल करने आया था ना शुद्ध कीर्ति प्रभु, नए दे देंगे, पुरानी ले लेंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं, नई नहीं चाहिए तो मेरी पुरानी लेके जाओ। श्री प्रभुपाद मेरे हृदय को जानकर उससे खेल रहे थे। अंततः मैंने स्वीकार कर लिया, प्रभुपाद वास्तव में मैं इस चादर के स्थान पर आपकी चादर लूंगा। शुद्ध कीर्ति प्रभु कहना पड़ा, मैंने नई चादर किस लिए लाया हूं, आपकी पुरानी चादर लेने के लिए। आपकी चादर प्रसादम है, मुझे चाहिए। प्रभुपाद जी मुस्कुराए और कहा, ठीक है, तो मेरी चादर ले सकते हो, मैं नई ले लूंगा। और प्रभुपाद जी ने वो चादर जो पुरानी थी शुद्ध कीर्ति प्रभु को दे दी। और सच्चाई व्यक्ति को मुक्त कर देती है। शुद्ध कीर्ति प्रभु कहते हैं, आज भी वो चादर मेरे पास है प्रभुपाद जी। सर्दियों के समय मेरे घर में बहुत बड़ा फ्रेम है आपके तस्वीर का, उस तस्वीर को मैं आपकी चादर आज भी पहनाता हूं। और इस चादर को देखकर मुझे विशिष्ट आपके द्वारा की गई अनुकंपा का स्मरण हो आता है। आप मेरी सेवा के बदले मुझे ऐसा आशीर्वाद दे दिए, जब भी मैं आपकी चादर पहनता हूँ जानता हूँ कि माया मुझे छू नहीं सकती। ये मेरा रक्षा कवच है, लेकिन आपके द्वारा दिया गया रक्षा कवच 16 माला 4 नियम है। मैं आपकी संगति में रहना चाहता हूँ। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आपके दिशा निर्देशों का मैं पालन कर सकूं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।